स्टैट्स क्या होते हैं, हमारे ब्लॉग की किस पोस्ट को कितने लोगों ने रीड किया है, वो लोग जो थे जिन्होंने रीड किया है वो किस सोर्स से या किस प्लेटफॉर्म से आए थे, गूगल से सर्च करते हुए आए थे या हमने सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग का लिंक शेयर किया था वहाँ से आए थे, या किस जगह से आए थे, और किस मुल्क से कितने लोग आए हैं। और फिर जब हमारी इनकम होना शुरू हो जाती है ब्लॉग से, तो किस मुल्क से आने वाले कितने रीडर्स पर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी यानी कितने डॉलर्स बन रहे हैं, वो सारे स्टैट्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर जो है गूगल पर हम जाते हैं और गूगल पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट खोलते हैं, यानी ब्लॉगर, जहाँ से हमने ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल वाले पेज पर आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र से, और यहाँ पर इस जगह पर देखें गूगल ऐप्स हैं। ठीक है, अच्छा मोबाइल से अगर आप हैं और मोबाइल में आपने कंप्यूटर व्यू किया हुआ है तो उस वक्त आपके पास ये ऐप इसी तरीके से शो होंगी। लेकिन अगर कंप्यूटर व्यू नहीं किया हुआ, वो मैं मोबाइल से बना कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अगर कंप्यूटर व्यू नहीं किया हुआ मोबाइल से, तो उस वक्त आपके पास इस तरह से यहाँ पर शो नहीं होंगी, बल्कि आपको सर्च करना होगा, और सर्च करने के बाद आपके पास जो है ये एप्लीकेशन शो होंगी। ठीक है, तो ब्लॉगर में जो है सर्च करती हूँ, ये देखिए ब्लॉगर आ गया। अब ब्लॉगर पर हमने जाना है और यहाँ अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूर ब्लॉग। अब तक हमारे पास कोई ब्लॉग क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हम एडसेंस से जो है मुख्तलिफ निशेज़ ले सकते हैं। यहाँ पर देखें यानी चूज़ एन अकाउंट चूज़ करना है, और अकाउंट चूज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड यहाँ पर इसलिए एंटर करना ज़रूरी है कि कंफर्मेशन हो कि इस ब्लॉग की एक्सेस और जीमेल की एक्सेस हमारे पास मौजूद है या नहीं, जिस जीमेल पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उस जीमेल की एक्सेस हमारे पास है या नहीं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना हमें ज़रूरी है। अच्छा जी पासवर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये जो है मतलब होम एड्रेस और ये सब कुछ, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है, नोट नाउ कर देते हैं ये सब एंटर करने की। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर और ये कुछ चीज़ें हैं, ये जीमेल के फंक्शंस हैं, जीमेल पे ये चीज़ें एंटर नहीं है, ऐड नहीं है। देखें प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड नहीं है, और इस तरह से तो ये जीमेल के फंक्शंस हैं, ये ब्लॉग के फंक्शंस नहीं हैं। चलें, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, अब हमने ब्लॉग का नेम चूज़ करना है। हमने अच्छा ये टाइटल है, और टाइटल जो होता है, टाइटल क्या होता है, यानी जो अपीयर हो रहा होता है, जो नाम अपीयर हो रहा होता है, सामने आ रहा होता है, वो टाइटल होता है। वो एक नाम हज़ारों वेबसाइट्स के, यानी टाइटल एक टाइटल हज़ारों वेबसाइट्स को मिल सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असल नाम होता है, डोमेन नेम जिसको हम कहते हैं, वो यूनिक होता है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, एक डोमेन नेम एक ही को मिलता है, वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से टाइटल रिपीट इसलिए हो सकता है कि ये जो डिस्प्ले पर नेम आता है, जैसे हम गूगल पर अगर सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट, जैसे मिसाल के तौर पर हम ब्यूटी एंड फिटनेस ही सर्च कर लेते हैं, ये चले सिर्फ ब्यूटी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ब्यूटी, और सिर्फ ब्यूटी हमने सर्च की, ये देखें काफ़ी सारे ब्यूटी एंड फिटनेस ब्लॉग नेम आइडिया, ये इतना सारा इसलिए आ गया। ब्यूटी एंड फिटनेस सिर्फ सर्च कर लेते हैं, वो पहले से सर्चिंग में था हिस्ट्री में। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे टाइटल नेम्स ब्यूटी एंड फिटनेस के नाम से आ जाएंगे, काफ़ी सारी पोस्ट के टाइटल्स होंगे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स के टाइटल्स होंगे। तो टाइटल जो अलग है, जैसे ये देखें, ठीक है, ये एक ब्लॉग ही है, देखिए ब्लॉग है, और इसका ब्यूटी एंड हेल्थ करके नाम है, और आगे फिटनेस भी है, तो ये टाइटल होता है। लेकिन जो असल यूनिक जो चीज़ होती है ना, वो ये होता है http/www. और marham.pk, ये जैसे है, ये अब इस स्पेलिंग के साथ बिल्कुल इसी तरीके से किसी और को नहीं मिल सकता, ये यूनिक होता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ लाइन आ रही है, इसको नहीं देखिए, ये जो है ना इस जगह ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा। चलें, तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसकी बात कर रही हूँ, जो कि यानी वो होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम टाइटल देंगे। टाइटल हम मिसाल के तौर पर देते हैं, बुक्स बना लेते हैं। ठीक है, PDF बुक्स रख लेते हैं, चले इसका नाम PDF बुक्स। ठीक है, PDF बुक्स इसका नाम रख लेते हैं, और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ ये जो एड्रेस है ना, .blogspot इसके आगे आएगा। गूगल में फ्री ब्लॉग बनाने के लिए होता है, तो .blogspot इसके आगे आएगा। इस एड्रेस को मैं कह रही थी कि ये चीज़ यूनिक होती है। देखिए, यू कैन ऑल्सो ऐड अ कस्टम डोमेन लेटर। ठीक है, कस्टम डोमेन भी हो सकते हैं। कस्टम डोमेन क्या चीज़ है, उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब जो भी हम ये चेक करती हूँ मैं कि PDF बुक्स के नाम से हमें ये मिलता है, यानी ये देखें PDF बुक्स के नाम से इसने चेक किया है, ये एड्रेस हमें नहीं मिल रहा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ये ब्लॉग एड्रेस किसी ने पहले ही सेट कर रखा है। अब हम एस को डबल कर लेते हैं, ये भी हमें नहीं अवेलेबल
फिर ट्रिपल कर लेते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम एस को जो है वो ख़त्म करके यहाँ से बुक्स में से एक जो है वो ओ को ख़त्म करके देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। एक और ओ को ख़त्म करके देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो देखें इस तरह से होता है, 3 ओ लगा के देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। ब्लॉग ये बुक्स के बाद 1 लिख के देखते हैं, ये अवेलेबल है। देखें दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। ये ब्लॉग एड्रेस अब किस तरीके से आएगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से आएगा जिस तरह से हमारे पास www.facebook.com या www.google.com करके आता है। तो इसी तरीके से ये भी www.pdfbooks1.blogspot.com ये इस तरह से आएगा। मैंने एक ओ ख़त्म कर दिया तो नहीं आ रहा, ये अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा एक काम और करते हैं, हम यहाँ करते हैं 313, ये करके देखते हैं, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। देखें, ठीक है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके हम अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं। ये कहते हैं कि डिस्प्ले नेम। तो जो रीडर्स को ब्लॉग का यानी नेम जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, हाउ डू यू वांट योर नेम, यानी हमारी तरफ से जो नाम जाना चाहिए, जिस नाम से हम आर्टिकल लिखेंगे वो नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बेस्ट, ठीक है, ये लिख दिया और बेस्ट एडवाइज़र और उसके बाद फिनिश कर दिया इसको। तो अब ये नेम डिस्प्ले होगा जिससे हम आर्टिकल लिखेंगे और इस नेम से यानी आर्टिकल लिखने वाले का नेम ये होगा, या बुक्स अपलोड करेंगे हम जो भी काम करेंगे। और पीडीएफ बुक्स ये हमारे ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है। और अब ब्लॉग का एड्रेस क्या है, ब्लॉग का एड्रेस ये देखिए, व्यू ब्लॉग करके क्लिक करते हैं हम, हमारे ब्लॉग अभी खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग हेयर। तो ये देखिए ब्लॉग का एड्रेस ये वाला है, ये जो एड्रेस है ना ये डोमेन नेम कहलाता है। और इस एड्रेस की हम बात कर रहे थे कि ये यूनिक होता है। अब पीडीएफ बुक्स 313 ये यूनिक है, ये किसी और को नहीं मिल सकता, ये हमारे पास ही है। और हमारा ब्लॉग क्रिएट हुआ है अभी, ब्लॉग पर नेम ये डिस्प्ले होगा ब्लॉग का। और मोबाइल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोबाइल से सेम ये सारे काम कैसे करने हैं और किस तरीके से इस तरह की सेटिंग करनी है पूरी। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखें सबसे पहले ऊपर हमारे ब्लॉग का नेम, ठीक है, न्यू पोस्ट, यानी हम अपने ब्लॉग की न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से। अच्छा नीचे पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं हमारी वो इस पेज पर शो होंगी, जो पोस्ट वाला पेज है। स्टैट्स जो है, इसको स्टेटस नहीं कहना, स्टैट्स हैं ये, ठीक है। स्टैट्स क्या होते हैं, हमारे ब्लॉग की किस पोस्ट को कितने लोगों ने रीड किया है, वो लोग जो थे जिन्होंने रीड किया है वो किस सोर्स से या किस प्लेटफॉर्म से आए थे, गूगल से सर्च करते हुए आए थे या हमने सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग का लिंक शेयर किया था वहाँ से आए थे, या किस जगह से आए थे, और किस मुल्क से कितने लोग आए हैं। और फिर जब हमारी इनकम होना शुरू हो जाती है ब्लॉग से, तो किस मुल्क से आने वाले कितने रीडर्स पर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी यानी कितने डॉलर्स बन रहे हैं, वो सारे स्टैट्स होते हैं। कमेंट्स, जो लोग कमेंट्स करते हैं वो होते हैं, ठीक है, लोग हमारे ब्लॉग की पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो वो यहाँ होते हैं। अर्निंग्स में पूरी डिटेल्ड अर्निंग होती है कि कितनी अर्निंग हमारे ब्लॉग की बन रही है। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस, यानी ब्लॉग के मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, वेबसाइट के हमेशा मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, उन पेजेस की यहाँ पर बात की जाती है। अच्छा, यानी पेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं सारे अलग अलग। वो पेजेस क्या होते हैं, आपने देखा है किसी भी वेबसाइट पर एक होम होता है, यानी होम पेज होता है, फिर उसके बाद एक जो है वो अबाउट अस का होता है, एक कॉन्टैक्ट अस का होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पेजेस होते हैं जिसपे मुख्तलिफ कंटेंट होता है, तो वो पेजेस कहलाते हैं। और पोस्ट क्या होती है, पोस्ट वो होती है एक पेज पर, जैसे होम पेज है, होम पेज पर 10, 15, 20 पोस्ट्स होती हैं। अच्छा, लेआउट क्या होता है, आपके ब्लॉग की पूरी सेटिंग कि कहाँ पर आपका जो है ना कौन सी पोस्ट किस जगह पर किस तरीके से लगेगी, उस पोस्ट की पिक्चर किस जगह डिस्प्ले होगी, टेक्स्ट किस जगह डिस्प्ले होगा, और अगर आपने उस पोस्ट पर कोई इश्तिहार वगैरह ऐड वगैरह लगाया है तो वो ऐड कहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये लेआउट के लिए होता है। थीम ब्लॉग का कलर, ब्लॉग का फ़ॉन्ट, ब्लॉग का स्टाइल, ब्लॉग के यानी फ़ॉन्ट्स का कलर, हेडिंग्स का कलर, ये सारी थीम्स में आती हैं। सेटिंग ब्लॉग की तमाम ऑफिशियल ज़रूरी सेटिंग्स यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। तो रीडिंग लिस्ट क्या होती है, रीडिंग लिस्ट आपके ब्लॉग की जो है यानी ब्लॉग की कुछ ज़रूरी ऐसी चीज़ें जो ब्लॉग एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं और ब्लॉग के ही यानी उसके अंदर लिखी हैं, ब्लॉग के ही बारे में ब्लॉग एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं ब्लॉग्स के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से, तो हम उनको देखने के लिए ब्लॉग रीडर्स पर जा सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग रीडिंग पर। ये देखिए, और जो यानी मतलब आर्टिकल्स ज़्यादा फेमस हो रहे हैं वो इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है जी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनमें से हम ऐड यानी कुछ ब्लॉग्स को ऐड भी कर सकते हैं अपनी रीडिंग लिस्ट के लिए। कोई ऐसा ब्लॉग है कि हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि उसके ब्लॉग्स हम यहाँ से आकर रीड करें, तो हम उसको रीडिंग लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स को। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मोबाइल से ब्लॉग सेट करना और ब्लॉग को पूरा जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे इंशाल्लाह, मोबाइल से किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है।